हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 8 और पाठ का नाम है बच्चों माँ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, श्रीमती वर्मा की नींद उड़ने का क्या कारण था? उत्तर होगा बच्चों, श्रीमती वर्मा की नींद उड़ने का कारण किवाड़ की दरार से आती पतली सी आवाज थी जो धीरे धीरे अधिक कातर होती जा रही थी। यह आवाज उस पिल्ले की थी जिसे दीपू घर में लाया था और जिसे उन्होंने दूर छोड़ दिया था। प्रश्न 2 है, सर्दी ने उनकी कोशिश को कैसे नाकाम कर दिया? उत्तर है बच्चों, सर्दी ने उनकी कोशिश को नाकाम इस तरह किया कि श्रीमती वर्मा ने किवाड़ों की दरारों को कागज से बंद कर दिया और रजाई को चारों ओर से दबाकर खुद को गरमाने की कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी झिर्री से ठंडी हवा घुसकर उनकी सारी गर्माहट को खत्म कर रही थी। प्रश्न 3, दीपू कौन था और श्रीमती वर्मा के पास क्यों रहता था? उत्तर है, दीपू श्रीमती वर्मा का भांजा था जो उनके पास पढ़ाई करने के लिए आया था। उसका मन पढ़ाई में कम और जानवरों के साथ खेलने में ज्यादा लगता था। प्रश्न 4, दीपू घर में कैसा पिल्ला ले आया था? उत्तर है, दीपू घर में एक काला गोल मटोल गुलफुला सा पिल्ला ले आया था जिसे उसने सड़क पर भूखा प्यासा पाया था और जिसकी मां को कोई कुचलकर भाग गया था। प्रश्न 5, पिल्ले को शोभा देवी ने कहां और कैसे सुलाया? इसका उत्तर है, पिल्ले को शोभा देवी ने शॉल में लपेटकर अपने साथ रजाई में सुला लिया। पिल्ला ठंड से कांप रहा था और शोभा देवी ने उसे दया के कारण अपने पास सुला लिया, जैसे एक मां अपने बच्चे को सुलाती है। लिखित भाग का पहला प्रश्न है, लेखिका द्वारा वर्णित सर्दी का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर है, लेखिका ने सर्दी का बहुत ही जीवंत चित्रण किया है। वह बताती हैं कि रात बेहद ठंडी और सन्नाटे से भरी थी, जिससे सड़कें और गलियां भी सहमी हुई और खामोश थी। पेड़ पौधे कोहरे के चादर में लिपटे हुए कांप रहे थे और लॉन में यूकेलिप्टस के पत्ते जैसे आंसू बहा रहे थे। इस ठंडक और सन्नाटे को देखकर सितारे भी थरथरा रहे थे। सर्दी इतनी तीव्र थी कि वह किवाड़ों की दरारों से घुसकर कमरे के गर्म माहौल को नष्ट कर रही थी। प्रश्न ख, दीपू का मन पढ़ाई से अधिक किन कार्यों में लगता था? उत्तर है बच्चों, दीपू का मन पढ़ाई से अधिक कुत्ते बिल्ली के बच्चों से खेलने, गिलहरियों को मूंगफली के दाने खिलाने और बुलबुल के बच्चे को निहारने में लगता था। इससे हमें यह पता चलता है कि दीपू को पढ़ाई से ज्यादा पशुओं के साथ खेलना और समय बिताना पसंद था। प्रश्न ग, दीपू सक्सेना जी के बगीचे में क्यों चला जाता था? उत्तर है, दीपू सक्सेना जी के बगीचे में इसलिए चला जाता था क्योंकि उसे जानवरों से बहुत लगाव था। वहां उसे छोटे जीव मिलते थे जिनसे उसे खेलना, उनके साथ समय बिताना पसंद था। उसका मन पढ़ाई से अधिक इन जीवों के साथ समय बिताने में लगता था। इसलिए वह दोस्तों के यहाँ पढ़ने के बहाने से सक्सेना जी के बगीचे में जाकर उन्हें निहारता रहता था।
प्रश्न घ है, श्रीमती वर्मा ने कड़ाके की सर्दी को रोकने के लिए क्या प्रबंध किया? उत्तर है बच्चों, श्रीमती वर्मा ने कड़ाके की सर्दी को रोकने के लिए किवाड़ों की दरारों को कागज से बंद कर दिया था ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। इसके अलावा उन्होंने रजाई को चारों ओर से दबाकर खुद को गरमाने की कोशिश की। हालांकि इन सब के बावजूद कहीं से रह गई एक छोटी सी दरार से ठंडी हवा अंदर घुसकर उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर रही थी। प्रश्न अंग, किसी पालतू जीव को रखना जिम्मेदारी का काम है। आपके मन में क्या दीपू उन जिम्मेदारियों को वहन करने में समर्थ था? इसका उत्तर है बच्चों, दीपू के मन में पालतू जीव के प्रति सच्चा प्यार और देखभाल की भावना थी, लेकिन वह उन जिम्मेदारियों को वहन करने में पूरी तरह समर्थ नहीं था। एक पालतू जीव की देखभाल में उसे समय, ध्यान और अनुभव की जरूरत होगी, जो दीपू के पास उस समय पर्याप्त नहीं था। मामी शोभा देवी का यह कहना सही था कि पालतू जीव के लिए उसकी सेहत, साफ सफाई और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी होती है, जो दीपू के लिए कठिन काम था क्योंकि वह अभी काफी छोटा था। प्रश्न च, शोभा देवी ने पिल्ले को शॉल में उठाकर अपने साथ रजाई में सुलाया। इस विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, शोभा देवी का पिल्ले को शॉल में उठाकर अपने साथ रजाई में सुलाना उनकी ममता और दया को दर्शाता है। शुरू में वे पिल्ले को घर में रखने के लिए तैयार नहीं थीं, लेकिन ठंड और पिल्ले की असहायता देखकर उनका हृदय पिघल गया। यह घटना यह साबित करती है कि उनके अंदर भी एक संवेदनशील और सहानुभूति रखने वाला व्यक्तित्व था, जो किसी असहाय जीव की तकलीफ नहीं देख सकता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न 2 पे। स्पष्ट कीजिए 2-2 पंक्तियों में। इसका क है, सड़कें और गलियां कब सहमी सी लगती हैं? इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, सड़कें और गलियां सहमी सी तब लगती हैं जब वातावरण में सन्नाटा हो, ठंड हो और कोई गतिविधि न हो। विशेषकर जब ठंड अत्यधिक हो तो वातावरण और अधिक शांत और भयावह प्रतीत होता है। प्रश्न ख, पेड़ पौधे कोहरे की चादर लपेटने के बाद भी कांप रहे थे। इसका उत्तर है, इसका अर्थ है कि पेड़ पौधे कोहरे से ढके हुए थे, जैसे कि वे किसी चादर में लिपटे हों। इसके बावजूद ठंड इतनी अधिक थी कि वे कोहरे की उस सुरक्षा के बावजूद कांप रहे थे, जो प्रकृति की अत्यधिक सर्दी को दर्शाता है। प्रश्न ग, लेट हुई ट्रेन की प्रतीक्षा करते यात्री की तरह वे बिस्तर के प्लेटफॉर्म पर लेटी थी। इसका उत्तर है, इसका अर्थ यह है कि वे बेचैन थीं और नींद नहीं आ रही थी। वे प्रतीक्षा में समय काट रही थी, जैसे यात्री ट्रेन के आने की प्रतीक्षा करते हैं। अगला भाग है बच्चों चिंतन मनन का। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। माँ कहानी का शीर्षक माँ ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, माँ कहानी का शीर्षक माँ ही इसलिए है क्योंकि यह कहानी ममता, दया और प्रेम की भावना को व्यक्त करती है, जो एक माँ के गुण होते हैं। कहानी में श्रीमती वर्मा का पिल्ले के प्रति वात्सल्य और उसे सर्दी से बचाने की ममता एक माँ की तरह प्रतीत होती है।
इसलिए इस भावना को सबसे अच्छे से दर्शाने के लिए माँ शीर्षक उपयुक्त है। प्रश्न ख, पालतू जानवरों से प्रेम क्यों करना चाहिए? उत्तर है, पालतू जानवरों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वे निस्वार्थ होते हैं और हमारे प्रति बिना किसी शर्त के प्रेम और वफादारी दिखाते हैं। पालतू जानवरों के प्रति हमारी देखभाल और प्रेम उनके जीवन को सुरक्षित और सुखमय बनाता है। साथ ही यह हमें संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है। उनके साथ समय बिताने से आंतरिक खुशी भी मिलती है। पाठ का आखिरी भाग है पाठ से आगे, तो चलिए इसके प्रश्न को पढ़ते हैं। आप पालतू पशुओं से बहुत प्यार करते हैं। क्या परिवार के अन्य लोग तुम्हारी भावना को समझेंगे? आप किस तरह उन्हें सौहृदयता की सोच देंगे? आप उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर परिवार के अन्य लोग मेरी पालतू पशुओं के प्रति भावना को नहीं समझते तो मैं उन्हें धैर्य और सहानुभूति से समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैं उन्हें यह बताऊंगी कि पालतू पशु भी जीवित प्राणी हैं जिन्हें देखभाल, प्रेम और सुरक्षा की जरूरत होती है। पालतू पशुओं के साथ बिताए सकारात्मक अनुभव साझा करूंगी और उन्हें यह समझाऊंगी कि पशुओं से प्रेम करना हमें सहानुभूतिपूर्ण, दयालु और जिम्मेदार बनाता है। धीरे धीरे उनके साथ पशुओं के प्रति स्नेह और करुणा विकसित करने की कोशिश करूंगी ताकि वे भी उस प्रेम को समझ सकें। तो बच्चों, यहाँ खत्म हुआ पाठ 8 माँ के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।